बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल रात को बहुत ही अहम एक कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को में हुई। हमारे तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने वो अटेंड की और एड्रेस भी किया वहाँ पे। इसी तरह आप देखिए कि इस कॉन्फ्रेंस में और भी मुल्क, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इंडिया, इसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स, 10 ममालिक ने अटेंड की ये कॉन्फ्रेंस। और अमेरिका भी इनवाइटेड था लेकिन अमेरिका गया नहीं, जिसकी वजह से रूस ने उसकी खासी मजम्मत की कि ये एक तामीरी काम था जिसमें अमेरिका को शरीक होना चाहिए था। हमारे एम्बेसडर मोहम्मद सादिक, उन्होंने वहाँ पे जो बातचीत की उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि अफ़गानिस्तान के लोगों ने बहुत अरसे तक, तकरीबन 40 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं, जंग लगी रही है, बाहर से आके दूसरे मुल्क उन पे हमलावर होते रहे और ये लोग बेचारे उनके खिलाफ लड़ते रहे हैं। अब इनका हक बनता है कि इनको अमन नसीब हो और पाकिस्तान उसमें पूरी तरह मदद करना चाहता है कि इनके यहाँ स्टेबिलिटी हो, इनके यहाँ ज़िंदगी नॉर्मल हो और फिर इसी खत्े की कनेक्टिविटी वगैरह सेंट्रल एशिया से बना के तो यहाँ लोगों की माली हालत बेहतर हो ताकि यहाँ पे टेररिज्म ख़त्म करके आप माशी तरक्की की तरफ जा सकें। जहाँ तक काज के हालात का ताल्लुक है, एम्बेसडर सादिक ने ख़ास तौर पे ये कहा कि हमें अफ़गानिस्तान को इस वक्त इकनॉमिक एड देनी चाहिए और इस वक्त अहमियत इस बात की है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो बनने का नज़र आ रहे हैं हालात वहाँ पे, उनसे इस मुल्क को बचाया जाए। उन्होंने ख़ास तौर पे इस बात का जिक्र किया कि अमन ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट और अहम इसलिए कि अमन और तरक्की और खुशहाली ये आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इनमें इनको अलग नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान इसमें एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहता है ताकि ये हालात जो यहाँ पे हैं उनमें स्टेबिलिटी लाई जा सके और अफगान अवाम की मुश्किलात कम की जा सकें। इसमें अफ़गानिस्तान की का अपना भी डेलीगेशन शामिल था, उन्होंने भी अटेंड किया और इसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया और ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए मौजूद हैं, उन्होंने भी मुलाकात की इन अफ़गान लीडरों से और इसमें उन्होंने काफ़ी एक स्टेटमेंट भी दी जिसमें इन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात हुई है भारत के लोगों से, भारत के वो जो भी नुमाइंदा उनका है उससे तालिबान की मुलाकात भी हुई है। जो रूस के ज़मीर काबुलोफ, जो रूस के नुमाइंदे हैं या रूस की तरफ से अफ़गानिस्तान और इस खत्े को डील करते हैं, उनका कहना था कि जो नई रजीम है इसको रिकग्नाइज करने का तो फिलहाल सवाल नहीं पैदा होता जब तक कि ये तमाम वो जिम्मेदारियां, वो मामला पूरे ना करें जो कि इनको करने चाहिए थे या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इनसे मांग रही है। जब तक ये वो चीज़ें पूरी नहीं करते उस वक्त तक तो इनको तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि उससे पहले इनकी इकनॉमिक मदद की जा सकती है, इनको वो सपोर्ट दी जा सकती है जिससे कि इनकी मुश्किलात कम हों। और उसके लिए उन्होंने तजवीज़ भी किया कि इनके साथ तावन जो है वो जारी रखा जाए, लेकिन बहुत सारे और हमारे कंसर्न हैं जिनको दूर होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान जो हैं इनके मॉस्को में इनकी जो बातचीत चाइना, पाकिस्तान और जो भी इन्होंने हमें यकीन दहानियाँ कराई हैं, वो भी देखेंगे कि उनके ऊपर ये किस हद तक अमल पैरा हैं ताकि इन यकीन दहानियों को लेके हम आगे चल सकें और उसी की बुनियाद पे फिर इनके साथ मजीद तावन रखा जाए। जो तालिबान के नुमाइंदे थे उन्होंने ज़मीर काबुलोफ को बताया कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में गवर्नेंस जो है उसको बेहतर किया जाए। वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है अब औरतों के हकूक़ वगैरह और उसमें साथ ये कि ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज़ हैं हम उन पे भी बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको ख़ास तौर पे इस स्टेज के ऊपर हमें छोड़ना नहीं चाहिए। रूस ने भी इस बात की अपील की
कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त अपने इख्तलाफात और चीज़ें भूल जानी चाहिए और अफ़गान अवाम का ख्याल करना चाहिए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो। 10 मुल्क जो जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उन्होंने एक इख्तिताम पे जॉइंट कम्युनिकेशन भी, अपनी जॉइंट कम्युनिके इशू किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान के लिए एक डोनर्स मीटिंग की जाए जो यूनाइटेड नेशन करवाए और उसमें फंड रेजिंग करके तो इन लोगों की मदद की जाए। रीजनल कंट्रीज़ के जो शुकूक व शुबहात थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो था कि सिक्योरिटी के इशूज, जैसे तालिबान के होते हुए वहाँ पे दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए और ख़ास तौर पे रशिया, ईरान, पाकिस्तान ये कंसर्न है दाइश की एक्टिविटीज़ की वजह से और इन माजी में बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया दाइश की वजह से। तो रीजनल कंट्रीज़ के साथ मिल के काम करने के लिए तालिबान ने इत्तफाक किया है कि सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर हम मिल के काम करेंगे। इसमें सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि ड्रग ट्रेड वगैरह का भी मसला है, वो भी ख़तरा है। रीजनल कंट्री समझते हैं कि उसकी स्मगलिंग वगैरह पहले से ज़्यादा है, लिहाजा तालिबान ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि ड्रग ट्रैफिकिंग और उसके साथ साथ जो दहशत गर्दी है इस पर मिल के वो चाइना, रशिया, ईरान वगैरह के साथ मिल के, रीजनल कंट्री के साथ मिल के काम करेंगे ताकि इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग आ जाती है। अगर उनको वेपन्स चाहिए, पैसा चाहिए, वो दे दिया जाएगा ताकि उनका मुकाबला किया जाए। जो ये 10 ममालिक थे इन्होंने ख़ास तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील भी की कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है उसमें अर्जेंसी, उसमें वक्त ना ज़ाया किया जाए, जितना जल्दी हो सके उसको अफ़गानियों को दिया जाए ताकि ये अपनी मुश्किलात कम कर सकें। आगे सर्दियाँ आ रही हैं और इनके मसाइल बढ़ेंगे। जो डेलीगेशन था, अफ़गान डेलीगेशन, उसमें वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी वो लेके आए हुए थे और उन्होंने भी बार बार इस चीज़ का यकीन दहानी भी कराई कि वो इस्लाहात भी करेंगे, लेकिन साथ उन्होंने अपील की कि जितना जल्दी हो सके हमारी हुकूमत को तस्लीम किया जाए, क्योंकि पहले ना तस्लीम करने की वजह से पहले दौर में बहुत सारी मुश्किलात पेश आई थी। अफ़गान हुकूमत को अगर आप आइसोलेट करेंगे तो फिर उसमें हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन वो बात वही है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो डिमांड्स हैं, ज़मीर काबुलोफ ने भी ये कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो जो कुछ देखना चाहती है वो हमने वाजे कर दिया, उसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ताकि इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी हो। इसी तरह आपके गवर्नेंस, ख़वातीन के हकूक़ वगैरह, ह्यूमन राइट्स, ये चीज़ें आपको करनी होंगी, तभी उससे पहले कोई भी आपकी हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और ना ही इस मीटिंग को हमने इसलिए किया कि आपकी हुकूमत को रिकॉग्नाइज करने के बारे में गौर किया जाए। हम सिर्फ इसमें आपकी मदद, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह, उसके लिए, इकॉनमी आपकी बेहतर करने के लिए, और उसके साथ साथ ये जो इश्यूज हमारे कंसर्न हैं, दहशतगर्दी और नारकोटिक्स, उसके लिए हमने ये मीटिंग की है। जॉइंट स्टेटमेंट्स में जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने तालिबान को ख़ास तौर पे इस चीज़ का मुतालबा भी किया और उनको ज़ोर दिया इस बात पे कि वो अपने मुल्क के अंदर मियाना रवि इख्तियार करें, अपने मुल्क की पॉलिसीज़ जो हैं उनमें शिद्दत न रखें, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से डील ना करें। उनको चाहिए कि अपने हमसाया ममालिक के साथ भी एक दोस्ताना सी पॉलिसीज़ को लेके चलें ताकि हमसाया मुल्कों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहें। और जो अंदरूनी पॉलिसी है उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि तालिबान को जितने भी एथनिक ग्रुप हैं, जहाँ ताजिक, उज़्बेक वगैरह मौजूद हैं और ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, इनका लिहाज रखा जाए, इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए ताकि आपका इमेज बाहर बाहर रहे। और वैसे भी आपका दीन, आपका इस्लाम इस बात की तलकीन करता है। काबुलोफ ने यह भी उनसे कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो बायस सब छोड़ दे और मिल के इकट्ठे होके इस मुल्क के लोगों की मदद की जाए। उनको ख़ास तौर पे इस चीज़ का एहसास था, जो रशियन डेलीगेशन था उनको, उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों ने 20 साल तक फौज कशी की अफ़गानिस्तान के ऊपर और इन्होंने उसको तख्त व ताराज किया, बर्बाद किया, उन मुल्कों की ख़ास तौर पे जिम्मेदारी है कि वो आके तो अब इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें, इनको बेहतर करें, इनके हालात वगैरह जो तबाही फेर गए हैं वो, ये अब उनकी जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि वो आप अपनी शराइत रखते फिरें। इसमें साथ ही आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ गए हुए थे। पाकिस्तान के इश्यूज 2-3 उनके साथ ख़ास तौर पे चल रहे हैं। एक तो वही दहशतगर्दी जो वहाँ से अभी तक TTP का कुछ मामला तय नहीं हुआ, उसके साथ साथ आपको याद है PIA की फ़्लाइट्स बंद हो गई, फिर
2-3 दिन से हमारे एंट्री पॉइंट्स जो क्रॉसिंग साइट्स हैं वो बंद हैं। अफ़गानिस्तान वाले रो पीट रहे थे कि जनाब उनके ट्रक जो सब्जियां और फल वगैरह लेके आते हैं उनमें लदे हुए खड़े हैं और ख़राब हो रही हैं सब्जियां। लेकिन जो सिस्टम है क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर जो जिस तरह आप वीज़ा लेके लोगों को वहाँ से चलाते करते हैं, वो मामला बड़ा गड़बड़ था। अफगानी शायद उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। तो वो आज डेलीगेशन में नादरा के चीफ भी साथ गए हुए थे, इमिग्रेशन के लोग भी थे और शाह महमूद कुरैशी आईएसआई के लोग। तो इन्होंने मिल के सारा वो सिस्टम वगैरह उनके साथ डिस्कस किया है। अब तालिबान का अपना डेलीगेशन आएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने विजिट को बड़ा कामयाब दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बायलैटरल जो भी मसाइल हैं उनके ऊपर बातचीत हुई। उसके अलावा अफगानिस्तान का जो भी उनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए पाकिस्तान अपना एक रोल अदा करना चाहता है। उनकी इकॉनमी के लिए, ख़ास तौर पे उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि हम आपको जितने भी यहाँ पे फल और सब्जियाँ आप भेजेंगे उन पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। नतीजा ये कि वो ज़ीरो टैक्स की वजह से यहाँ पे वो बिक सकेंगी, उनके अच्छे रेट मिल जाएंगे और अफगान जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको पैसा भी जल्दी मिल जाएगा। फिर ये कि तमाम मौजूआत पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की और यकीन दहानी कराई अफगान लीडरशिप को कि ये जितने भी आपके मसाइल हैं उनमें जो पाकिस्तान आपके लिए कर सका ज़रूर करेगा। इसकी हल के लिए या इन मसाइल को देखने के लिए एक डेलीगेशन उनका और आएगा। क्रॉसिंग पॉइंट्स के बारे में, बॉर्डर मैनेजमेंट और क्रॉसिंग पॉइंट्स का सिलसिला भी उनसे तय किया गया। पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर अफगान साइड से हमले वगैरह होते रहे हैं, उसके बारे में भी बातचीत हुई और एक खित्ते में, रीजन में एक अमन की फ़ज़ा कायम करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसके बारे में बातचीत हुई। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स वगैरह आते हैं और कोविड-19 के मसले हैं, इसमें इन हालात में भी जो हम मदद कर सकें हम करेंगे और अपने चेक पॉइंट्स पे इन चीज़ों को चेक करेंगे ताकि पाकिस्तान में भी कोविड ना आए, ना ही अफगानिस्तान में जाए। और वीज़ा रजीम को उन्होंने फैसिलिटेटिव किया ताकि वीज़ा आसानी से मिल सके, अफगान इधर आ सकें इलाज मालजे के लिए। और जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन एड पहले पाकिस्तान ने दी है वो मैं समझता हूँ कि बड़ी काफ़ी है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने मज़ीद एड का भी उनसे वादा किया कि वो कोशिश करेंगे कि मज़ीद अफगान अवाम की मुश्किलात को कम किया जाए। और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंटरनेशनल डोनर से भी अपील की कि अब वो पुराने एनेक्स से ना देखें अफगानियों को। अब ये नई हुकूमत आ चुकी है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इस हुकूमत को आप पसंद करें ना करें, लेकिन अफगान अवाम तो हकदार हैं इस बात के कि उनकी मदद की जा सके। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, मुल्ला मोहम्मद हसन खुंद, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, एक ज़राना हुआ और उसके बाद वो वहाँ से शाम को रवाना हुए। जो डिस्कशंस वगैरह थी वो उसमें सारा कुछ डिस्कस हुआ। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड, ट्रांजिट, उनकी फैसिलिटीज़ और कनेक्टिविटी, आना जाना, सफ़र दोनों तरफ का या सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो आप राब्ते रवाबत रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के साथ एक बहुत ब्रॉड बेस किस्म की रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए पाकिस्तान कोशां है। उसमें आईएसआई भी मदद कर रही है, आपके ट्रुप भी फोर्सेस मदद कर रही हैं और फॉरेन ऑफिस भी इस काम पे लगा हुआ। ये हुकूमत की पॉलिसी है और उम्मीद है कि अफगान अवाम की इससे बहुत सारी मुश्किलात कम होंगी। और पाकिस्तान का मकसद भी यही है। स्टेबिलिटी भी तभी आएगी अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी आपस में जुड़ी हुई है। इस वजह से पाकिस्तान से ऐसी सिंसियर कोशिश और कोई मुल्क नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे अपने मफाद में है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।